अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपसे शेयर करूंगा क्रिप्टो मार्केट की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं। कौन से प्रोजेक्ट किस एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहे हैं और इन्वेस्टर्स का क्या ट्रेंड है। और क्रिप्टो मार्केट में जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें हम नेक्सो की बात करेंगे, बिटटोरेंट की बात करेंगे। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं आज इनकी हम बात करेंगे। और थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए पर्सनली वीडियोस डेली बेसिस पे बनाना यूट्यूब के लिए, क्योंकि एवरी मॉर्निंग आई हैव टू गो टू माय जॉब एंड टू अकम्प्लिश माय टास्क। और उसके बाद जो है शाम को मैं वापस आता हूँ। उसके बाद में थोड़ा रेस्ट करनी होती है और इस वजह से थोड़ा डिले हो जाता है, इसलिए 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना सका। कोशिश करूँगा कि जितना पॉसिबल हो सके जितनी जल्दी उतनी जल्दी वीडियो बनाऊँ आपके लिए। लेकिन मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ और ये मेरी हॉबी है क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ शेयर करना और इसके बारे में बताना आपको। तो मैं दोनों चीज़ों को सेपरेट रखता हूँ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ और जो मेरी हॉबी है। तो इसलिए जब तक मैं जॉब पे हूँ तब तक मेरी कोई वर्किंग क्रिप्टो पे नहीं होती है। जॉब से आने के बाद जो है मैं इस पे वर्किंग करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले न्यूज़ है, एक प्ले टू अर्न गेम है वॉक्सीज के नाम से। और वॉक्सल आप सर्च कर सकते हैं, इसका नेटिव टोकन है VOXEL। तो ये बेसिकली एक प्ले टू अर्न गेम है और बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बाइनेंस का जो प्लेटफॉर्म है बाइनेंस एक्सचेंज, वहाँ पे ये लॉन्च हुई थी। और पॉलीगॉन का पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे ये लिस्ट है। और इस टाइम इसकी मार्केट वैल्यू जो है $1.49 पर कॉइन है। और टोटल मार्केट कैप जो है इसका ऑलमोस्ट 95 to 96 मिलियन डॉलर्स के करीब है। और सर्टिक से इसका ऑडिट हो गया है और टोटल इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो 300 मिलियन है और 21% जो है टोटल सप्लाई का वो सर्कुलेटिंग सप्लाई है। तो इस सारी बात करने का मकसद ये है कि ये कॉइन जो है आज लिस्ट हुआ है कू कॉइन पे। तो इससे पहले ये ऑब्वियसली बाइनेंस पे जो है ये लॉन्च हुआ था, तो बाइनेंस पे लिस्ट है, गेट.io पे लिस्ट है और आज जो है कूकॉइन पे लिस्ट है हो गया है। और कूकॉइन जो है एक मेजर एक्सचेंज है फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से और स्पॉट ट्रेडिंग के हिसाब से भी। एक मैं एडवाइस आपको देना चाहूँगा कि कोई भी गेमिंग प्रोजेक्ट है या कोई भी मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, आप आपने किसी भी बात को लेके उस बेसिस पे आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। कोई फ्रेंड की बात हो या इवन मैं जो आपको एनालिसिस दे रहा हूँ या इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, उस बेसिस पे आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आप कोशिश किया करें कि जो प्रोजेक्ट है पहले इसको खुद यूज़ किया करें। अगर कि वो ब्लॉकचेन है तो ब्लॉकचेन को यूज़ करके देखें, अपने वॉलेट को कनेक्ट करें, एक अकाउंट बनाएं, उसमें $5 $10 $20 से उसकी वर्किंग चेक करें पहले। फंड्स ट्रांसफ़र करके देखें। अगर गेम है तो उसको पहले प्ले करके देखें कि इसमें कितना रिवॉर्ड है, क्या ये अट्रैक्टिव है या नहीं अट्रैक्टिव। तो आप लोग क्या करते हैं कि $500 या $1000 जो है आप इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आप $10 इन्वेस्ट नहीं करते उस प्लेटफॉर्म को चेक करने के लिए, उस प्लेटफॉर्म को टेस्ट करने के लिए। तो मैं हमेशा सबको यही एडवाइस करता हूँ कि आप लोग जो है पहले इन ब्लॉकचेन्स को या इस टेक्नोलॉजी को या जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आप उसको पहले टेस्ट किया करें खुद। $10 $15 वेस्ट करना अच्छा है बजाय इसके कि आप $500 या $1000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट को आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा प्रोजेक्ट है, बस एक कंसर्न है इसका, मार्केट कैप बहुत रीजनेबल है इसका। $4 $4.5 के पास इसका ऑल टाइम हाई था, अभी 1.5 के आसपास ट्रेड हो रहा है। सिर्फ एक कंसर्न है कि इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो सिर्फ 21% है। तो मैं सबको यही एडवाइस करता हूँ कि आप लोग उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया करें जहाँ जिसकी एटलीस्ट सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो 40% से ज़्यादा हो मार्केट में। उसके बाद अगला प्रोजेक्ट जो गाला है वो आज लिस्ट हुआ है बाइकोनॉमी एक्सचेंज पे। बाइकोनॉमी आपको पता है कि एक प्रोजेक्ट है दुबई बेस्ड, और दुबई के कुछ लोग हैं जिन्होंने मिलके
कोलैबोरेशन करके ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तो उस एक्सचेंज पे गाला जो है वो आज लिस्ट हुआ है। लेकिन ये जो है, क्योंकि गाला ऑलरेडी अच्छी एक्सचेंजेस पे लिस्ट था, जैसे कॉइन बेस पे, बाइनेंस पे, और आई थिंक ह्यूबी पे भी लिस्ट था। मैं आपको भी कंफर्म बता देता हूँ जी, ह्यूबी पे भी लिस्ट है, गेट.io पे भी लिस्ट है, कॉइन बेस पे, बाइनेंस पे। तो बाई इकोनॉमी क्योंकि ऑलरेडी खुद भी इतना कोई इस्टेब्लिश्ड प्रोजेक्ट नहीं है अभी, और कोई इस्टेब्लिश्ड एक्सचेंज नहीं है, तो इस तरह की न्यूज़ अगर कोई आपको बताता है कि बाई इकोनॉमी पे लिस्ट हो गया या इसकी बड़ी हाइप है, तो ऐसी बात नहीं है। जो कॉइन्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड एक्सचेंजेस पे लिस्ट हैं, बाइनांस या कॉइन बेस पे या इवन कू कॉइन पे, तो वो किसी छोटी एक्सचेंज पे जब लिस्ट होते हैं तो उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं आता। तो आपने ऐसे ही सिर्फ ऐसे न्यूज़ देख के जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद अगली न्यूज़ मैं शेयर करता हूँ आपसे, जो शार्क टैंक है, यूएस का एक प्रोग्राम है। वहाँ पे जो है जो लोग अपने प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं उसको प्रेजेंट करते हैं और सामने बैठे इन्वेस्टर्स जो हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो वहाँ के एक इन्वेस्टर हैं, उनका नाम है केविन। उन्होंने ये कहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो, उनके पास क्योंकि हमारा सरमाया होता है जो वो आगे इन्वेस्ट करते हैं हमारे बिहाफ पे और उस पर हमें रिटर्न्स देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ वो वेट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या हेज फंड्स जो हैं, कि वो क्रिप्टो मार्केट में जंप इन करें। क्योंकि अभी भी जो पैसा है मार्केट में, 1.9 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप है टोटल क्रिप्टो मार्केट का, आप उसमें समझिए कि 800 बिलियन से 1 ट्रिलियन डॉलर जो है वो कम से कम मेटावर्स में चला जाएगा, मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स में चला जाएगा। और आप फ्यूचर में देखेंगे कि इसकी जो टोटल मार्केट कैप है 8 to 10 ट्रिलियन डॉलर्स तक जो है टोटल क्रिप्टो मार्केट का कैप जा सकता है। तो अभी मैं ये कह रहा था कि 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स की जो अभी मार्केट है क्रिप्टो मार्केट, उसमें ज़्यादा पैसा जो है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर का है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का नहीं है। तो आप सोचें कि जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं या हेज फंड्स जो इसमें अपना पैसा डालेंगे तो उससे कितना जो है इस मार्केट को बूस्ट मिल सकता है। उसके बाद जो है अगली न्यूज़ है नेक्सो के बारे में। ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है, लेकिन ये है सिर्फ यूएस रेजिडेंट्स के बारे में। नेक्सो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने क्रिप्टो को जो है क्रिप्टो बेस्ड लोन्स जो हैं आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो जितना क्रिप्टो आपने होल्ड किया हुआ है आप उनकी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं कि किन किन क्रिप्टो एसेट्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट जो है आप उसका लोन जो है उस ले सकते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म ने जो अपने यूज़र्स हैं उनके यूएस रेजिडेंट्स, उनके लिए जो है क्रेडिट कार्ड जो है इशू करना स्टार्ट कर दिए हैं, और उन्होंने ये कोलैबोरेशन की है मास्टर कार्ड कंपनी के साथ। जैसे कि आपको सबको पता है कि सबसे बड़ी कंपनी वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, और उसके बाद जो है यूनियन पे आती है, अमेरिकन एक्सप्रेस भी आती है। तो मतलब टॉप जो कंपनी है मास्टर कार्ड, उसके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन की है, और जो क्रेडिट कार्ड वो इशू कर रहे हैं वो मास्टर कार्ड जो है उसको बैक करेगा। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप देखें कि कितना रेवोल्यूशन आ रहा है क्रिप्टो मार्केट में, और कितनी जो है अडॉप्टेबिलिटी आ रही है इसके साथ मार्केट में। और नो डाउट कि ये चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता दूसरी कंट्रीज़ में भी स्प्रेड होंगी, और ये बेनिफिट्स जो हैं बाकी कंट्रीज़ के लोग भी उठा सकेंगे। आप ये देखें कि सिर्फ मार्च के मंथ में डेली बेसिस पे 20 बिटकॉइन मशीन्स जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इंस्टॉल हुई हैं। तो अगर एक दिन में 20 बिटकॉइन मशीन्स इंस्टॉल हुई हैं, इसकी वजह से जो है आप इसको मल्टीप्लाई करें 30 के साथ, तो 600 जो हैं बिटकॉइन एटीएम मशीन्स जो हैं वो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो हैं उसमें इंस्टॉल की गई हैं। तो अडॉप्टेबिलिटी इसकी बढ़ती जा रही है, और जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बाकी जो हैं हेज फंड्स और इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी टाइम के साथ इस मार्केट में जंप इन कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि एक प्राइस का बढ़ना इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट की स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने लोग इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, अडॉप्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, उस वजह से इस मार्केट में स्टेबिलिटी भी आएगी। तो इतनी आपको फ्यूचर में इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेंगी।
उसके बाद अगली न्यूज़ है एएमसी थिएटर्स के बारे में। ये पहले भी, ये कुछ दिन पहले भी न्यूज़ आई थी कि उन्होंने जो उनकी मोबाइल ऐप है उसके ज़रिए से जो है क्योंकि ये एक सिनेमा है जहाँ पे लोग मूवीज़ देखते हैं, और उन्होंने क्या किया है कि उनकी जो मोबाइल ऐप है, जो यूज़र्स उनकी मोबाइल ऐप को यूज़ करते हुए पेमेंट्स करते हैं, उनमें उन्होंने शिबा इनू, डॉज कॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज जो मेजर हैं वो उनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो आज की जो न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ इसमें मैंने ज़्यादा चीज़ें कवर की हैं कि अडॉप्टेबिलिटी के हिसाब से आपको न्यूज़ शेयर की जाए कि क्रिप्टो की जो अडॉप्टेबिलिटी है वो किस तरह इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद जो है रशिया की, ओबियसली आप तक न्यूज़ पहुंच गई होगी कि रशिया जो है वो इसको क्रिप्टो करेंसीज को ना सिर्फ बिटकॉइन बल्कि दीगर क्रिप्टो करेंसीज को भी लीगलाइज करने जा रहा है। और ये न्यूज़ जो है, जो बाइनेंस के सीईओ हैं सीजी, उन्होंने भी इस बारे में अपनी ट्वीट की थी कि एक बिल पास किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रशिया में कि जो क्रिप्टो है इसको हमें लीगलाइज करना चाहिए। तो होपफुली आने वाले चंद दिनों में इस पर भी क्लैरिटी आ जाएगी और पता चल जाएगा कि वो बिल पास हुआ है या नहीं। लेकिन आप ये देखें कि हर कंट्री अब इस बारे में सोच रही है। जो भी प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं वो हमेशा इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगी। उसके बाद मैं बस एक दो न्यूज़ और शेयर करके इसको अपनी बुलेटिन को ख़त्म करूँगा। शिबा इनू का मैंने पहले भी बताया था कि शिबा इनू जो है पर्सनली मैं इसको होल्ड नहीं करता, पसंद नहीं करता, लेकिन जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इन्होंने अपना बर्निंग मैकेनिज़्म जो है उसको इंक्रीज़ किया है और ज़्यादा टोकन्स बर्न करने स्टार्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो है प्राइस में थोड़ा आपको अप्रिशिएट मिल सकता है। 100% या 200% तक जो है इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है। लेकिन मैं हमेशा उन प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ जिसकी जो है चाहे शॉर्ट टर्म उसका इतना बेनिफिट ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म वो एसेट जो है मार्केट में सस्टेन करें और वो आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा दें। तो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स को मैं पर्सनली पसंद नहीं करता क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग थी, आपको शायद पता हो कि इनके जो ऑनर थे उन्होंने अपने टोकन्स जो हैं विटालिक बटरन जो इथेरियम के फाउंडर हैं उनको सेंड कर दिए सिर्फ मार्केटिंग की वजह से। उसके बाद से लोगों में एक हाइप क्रिएट हुई और ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी इस्टेब्लिश हो गया और अभी ये टॉप 10-15 क्रिप्टो करेंसीज में आता है। लेकिन अभी भी अगर इसका यूज़ केस आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अभी भी सिर्फ एक हाइप है जिसकी वजह से इसमें अभी इतनी ज़्यादा जो है इनफ्लो आ रहा है। तो लेकिन आप कोशिश किया करें कि लिजिट प्रोजेक्ट्स में जो है इन्वेस्टमेंट किया करें। अगली न्यूज़, इसी न्यूज़ से बुलेटिन एंड करेंगे कि जो लोग बिटटोरेंट में इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की हुई है या इंटरेस्टेड हैं, आपको पता है कि पहले बीटीटी था, फिर बीटीटीसी हो गया, और अभी भी कुछ जगह पे अगर आप इस कॉइन को चेक करेंगे तो आपको बीटीटी के नाम से ही मिलेगा। तो ये बेसिकली बिटटोरेंट नाम है, ये डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहा है क्योंकि ये फाइल शेयरिंग एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो है एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस वही होती हैं कि जैसे अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करें तो एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है, या कोई भी इवन एक इंसान दूसरे इंसान से कम्युनिकेट करता है विदाउट हैविंग एनी थर्ड पार्टी और इंटरमीडियरी, तो उसको हम पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस कहते हैं। जैसे जिसको हम P2P भी अब कहने लग गए हैं, जैसे बाइनेंस पे या दीगर एक्सचेंजेस पे आप देखेंगे कि आपको P2P ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं। आप उसमें अपने जो बायर और सेलर जो है डायरेक्ट कम्युनिकेट करके सिर्फ एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन एक्सचेंज को एज अ इंटरमीडियरी यूज़ नहीं करते। तो इस सब को ये सारी ट्रांजैक्शंस को P2P ट्रांजैक्शंस कहते हैं या पीयर टू पीयर। तो ये बिटटोरेंट जो है ये फाइल शेयरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है और डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, और अपने सिस्टम को इन्होंने टाइम के साथ बेहतर बनाते जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मैं पर्सनली समझता हूँ कि इसमें पोटेंशियल है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करें आप अपनी रिसर्च खुद करें। और क्योंकि मैं हमेशा पसंद करता हूँ सेंट्रलाइज्ड
चीज़ों से निकल के डिसेंट्रलाइज चीज़ों पे जाएं, ताकि ये चीज़ें जो हैं किसी के कंट्रोल में ना रहें। जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर है, बायर और सेलर जो हैं, या उसके जो यूज़र्स हैं, वही उस चीज़ को कंट्रोल करें। इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो इसीलिए जो डेक्सीज हैं उस पर भी वॉल्यूम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बस अभी कुछ चीज़ें हैं डिसेंट्रलाइज्ड, जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सपोर्ट का थोड़ा इशू रहता है। वो आहिस्ता आहिस्ता जो है टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएगा। जैसे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पे लोग जो हैं अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देते हैं, और जो दूसरे बायर्स हैं या जो स्वैप करना चाहते हैं वो उसी लिक्विडिटी को से अपने जो हैं कॉइन्स को स्वैप कर लेते हैं। तो डिसेंट्रलाइज्ड ही फ्यूचर है। तो आप जो है अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, आप उसके बारे में पहले खुद रिसर्च किया करें, किसी दोस्त के या किसी भी टेक्निकल एनालिसिस या जो हम भी न्यूज़ दे रहे हैं उस बेसिस पे आप ना किया करें, क्योंकि ये अभी बहुत ही रिस्की मार्केट है। आपने इस जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है सोच समझ के और रिसर्च करने के बाद करनी है। आई होप कि आपको ये न्यूज़ जो है बुलेटिन हमारा अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट कर सकते हैं किस प्रोजेक्ट के बारे में आपको कोई रिव्यू चाहिए या कोई आपके क्वेश्चंस हैं, आप वो कमेंट कर दिया करें। तो कोशिश करूँगा मैं कि उसके भी आंसर जो हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके आंसर दे दूँ आपको। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, थैंक यू।